भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए देश भर में मुहिम हमेशा चलती रहती है, लेकिन एक बीमारी जिसे कैटरेक्ट कहते हैं, आम भाषा में इसे मोतियाबिंद कहा जाता है, हिंदी में भी। इस बीमारी से लगभग 50 से 60 लाख लोग देश में हमेशा ग्रसित होते रहते हैं साल भर में। इसका इलाज भी है, लेकिन सही इलाज जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ निखिल सिंह मौजूद हैं। इनकी एक संस्था है, साई सेवा संस्थान। ये संस्थान हमेशा ऐसे उन लोगों की मदद करती है जो मोतियाबिंद से ग्रसित होते हैं, यानी उस बीमारी से जूझ रहे होते हैं। इनका एक संकल्प है, इन्होंने विलेज को गोद लेते हैं ये लोग और उसे पूरी तरीके से मोतियाबिंद से मुक्त करते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपने कब सोचा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। साई सेवा संस्थान ट्रस्ट बेसिकली कोरोना टाइम में बनाया था हमने। उस टाइम हम माइग्रेंट वर्कर्स और जितने भी कोरोना उनके वॉरियर्स थे, उन सबके ग्रोसरी का सामान और फूड प्रोडक्ट ये सब देने में काम व्यस्त थे। उसके बाद हम एजुकेशन सेक्टर में हमने काम किया, लेह लद्दाख में काम किया, वहाँ पर स्कूलों पे हमने मदद करी। देन ऐसे करते करते हम, जब हमारे पास एक मरीज आया दिल्ली में कैटरेक्ट का, तो हमने जब उसका देखा कि उस एक सरिता देवी नाम की पेशेंट थी, उनका आई थिंक 45 प्लस की उनकी एज थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर और उनके 4 बच्चे थे। तो उनका पालन पोषण बहुत मुश्किल था, उनके बच्चों का करना उनको। और उनकी एक आंख पहले से ही कैटरेक्ट, दोनों आंखों में कैटरेक्ट था। एक उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल में इलाज कराया था, बट वो लो क्वालिटी की उन्होंने लेंस लगाया जो भी था, तो उनके एक आंख में से विजन बिल्कुल ख़त्म था। तो जब वो हमारे पास आए ये लेके अपना केस, तो हमने फिर उसके बाद देखा कि इनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको कराया। तो हमने फिर उनका जॉनसन एंड जॉनसन का हाइड्रोफोबिक लेंस लगवाया और उसके बाद उनका जब ऑपरेशन हुआ, जब उन्होंने हमें एक अच्छे उससे कॉज में हमने काम किया और उनकी जब आशीर्वाद मिला और हमने देखा लोगों की कितनी हेल्प हुई, फिर उसके हमने एक सर्वे कराया, दिल्ली में ही सर्वे कराया शुरू में ही, कि कितने लोगों को कैटरेक्ट हो रहा है। तो जब हमने स्क्रीनिंग करी, सब कुछ करी, तो हम देख रहे थे 30 से 40% लोगों को कैटरेक्ट निकल रहा था। तो फिर हमें अपने ट्रस्ट का एक मुहिम मिल गया कि अब हमें एजुकेशन और अलग सेक्टर में काम ना करके अब हम कैटरेक्ट पे ही काम करते हैं। तो इसके बाद हमने कैटरेक्ट में काम करना शुरू किया। ये हमारा शुरुआत हमारी यहाँ से हुई कैटरेक्ट पे। जैसे कि निखिल की जो संस्था काम कर रही है, वो संस्था सिर्फ मोतियाबिंद के लिए भले काम कर रही है, लेकिन मोतियाबिंद पर आज बात करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि जैसे कि मैंने डेटा बताया कि 50 से 60 लाख लोग हर साल आते हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उन्हें मोतियाबिंद की बीमारी हो रही है। तो इसका क्या कारण होता है? सबसे पहला कारण जो मोतियाबिंद, शुरुआत कैसे होती है? मोतियाबिंद कारण तो एक एज का होता है, प्लस बच्चों को भी होता है, बट एक पता ना चलने का सबसे बड़ा वो है जागरूकता की कमी। एक 45 प्लस एज के लोगों को मोतियाबिंद का सबसे ज़्यादा कारण हो सकता है। और इसमें एक शुगर लेवल किसी का हाई है, शुगर से भी मोतियाबिंद होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर बात की जाए जागरूकता की, तो जागरूकता ही थोड़ी सी कम है। भले सरकार, एनजीओज जो काम कर रहे हैं, मोतियाबिंद की जागरूकता जो है लोगों के अंदर कम है, क्योंकि लोग या तो लेट आते हैं, जो मुझे लगता है कि जब उनको हो जाता है तब या तो शुगर लेवल बढ़ रहा होता है, उस पर ध्यान नहीं देते। आंखों पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का भी एक सर्वे था, उन्होंने भी बोला था कि 70 से 80 लाख लोगों को इंडिया में कैटरेक्ट होता है और जिनका ट्रीटमेंट हम केवल इंडिया में 50 लाख लोगों को ही जो आप ऑन गवर्नमेंट डेटा है, और जो डेटा नहीं आया उसका तो हम बोल ही नहीं सकते। तो 50 लाख की ट्रीटमेंट हो पा रहा है और बाकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको जागरूकता की कमी है, एक क्या बोलेंगे, एक एजुकेशन की कमी हो सकती है। और वो लोग सोचते हैं कि जब तक आपका आंखों का मोतियाबिंद पक ना जाए या तब तक वो इलाज कराने में वो मना कर देते हैं। क्योंकि हमने जब रोड टू रोड कैंपेन किया, हमने जब डोर टू डोर गए, तो हमने देखा कि वो लोग बिल्कुल चाह रहे थे कि ये जो हमारा मोतियाबिंद पक जाए। गाँव के मैं बता रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें तब उन लोगों को फेस होती है जब वो देखते हैं कि
अब उन्हें दिखना बंद हो गया, सब हो गया, तब वो हमारे पास आते हैं या गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि अब हमारा इलाज करा। अगर वो टाइम से पहले ही ये काम कर हो जाए तो उनका अंधेपन होने का कारण बहुत ज़्यादा बच सकता है। ये लोग नहीं समझते हैं कि मोतियाबिंद एक अंधेपन का कारण भी हो सकता है, जिसकी वजह से कई केसेस आपके पास भी आए होंगे कि लोग अंधे हो गए। तो इसमें जैसे कि आपने शुरुआती दौर पे बात की कि अगर पहले जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते थे वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे, लेकिन अब जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं वो बहुत ईजी टेक्निक से होते हैं। लेकिन जब लेंसेज की बात होती है तो सही लेंस चुनना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई लोग पैसे के कारण वो लेंस नहीं ले पाते हैं। कई लोगों को लगता है कि चलो या तो सजेशन वैसा हो कि ये वाली लेंस ले लीजिए। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। लोगों के बीच में लेंस के बारे में उन्हें क्वालिटी नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई, लेज़र टेक्नोलॉजी है, फैको टेक्नोलॉजी है, MICS टेक्नोलॉजी है। तो आप गांव देहात में अगर आप जाते हैं, वहाँ फैको टेक्नोलॉजी से 15 मिनट के अंदर आपका ऑपरेशन हो जाता है। तो हम जो भी और हम अपने जो पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, जिनका हम सर्वे करते हैं और जिनका हम ऑपरेशन करवाते हैं, उनको हम हाइड्रोफोबिक लेंस ही लगवाते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो उसके अंदर आपकी झिर्री पड़ने का चांसेस ना के बराबर होता है। और आफ्टर ऑपरेशन जैसे लोगों को होता है कि दिखना कम, बहुत केसेस आते हैं कि मतलब आंखों में चुभन होती है, या उसके बाद रात में दिखना बहुत कम, कुछ केसेस में लोगों को रातों में दिखता भी नहीं है। इसमें ऐसी इस लेंस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये लेंस बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है, इसीलिए मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं अपने पेरेंट्स का लगवाऊँ लेंस, वही मैं उन लोगों का लेंस लगवाता हूँ, ताकि हम मतलब हम क्वालिटी पे काम करते हैं, हम क्वांटिटी नहीं लगाते कि हमें मतलब ऐसा करना है कि हमें हर रोज़ किसी ना किसी का ऑपरेशन करना है, कुछ करना है। हमें ये देखना है कि हम जो भी ऑपरेशन करें वो क्वालिटी हो, वो ज़िंदगी भर उनको कभी दिक्कत ना हो, कभी उनकी आंखों में झिर्री ना पड़े, या कभी कोई आगे उन्हें परेशानी ना हो। क्योंकि इससे एक बार किसी का अंधापन आ जाता है तो उसकी मॉनेटरी सपोर्ट भी ख़त्म हो जाता है, उससे उनका मतलब फैमिली में वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है, डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वो है। बिल्कुल, जैसा कि निखिल ने कहा कि भले संस्था काम कर रही हो, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं लेंस का वो सबसे ज़रूरी है। और उसकी वजह से ही कई बार ऐसे होता है कि जो लेंस अगर आपने पुरानी कोई लगाई है, आपका ऑपरेशन हो गया, कई केसेस ऐसे भी आते हैं जहां पर आपको दोबारा ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसका कारण लेंस होता है? हाँ, इसका कारण लेंस होता है। इसमें अगर आप कुछ ख़राब क्वालिटी की लेंस लगा दो या कोई चोट वोट लग जाए उसी दौरान, तो उसके आंखों के आगे दोबारा झिल्ली पड़नी शुरू हो जाती है, झिल्ली पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसके भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक आ गई है, YAG याक टेक्निक है। और जो ये प्रॉब्लम है उसे PCO बोला जाता है, जिसकी आंखों में जब आफ्टर ऑपरेशन अगर किसी के आंखों में वो दोबारा झिल्ली पड़े तो उसको PCO बोला जाता है। और इसकी टेक्निक है याक टेक्निक, ये लेज़र टेक्निक होती है, पेनलेस टेक्निक होती है। तो इसमें आप उसके जो वाइट जो झुर्री पड़ी है, वो झुर्री पड़ी है, उसको निकाला जाता है और उसको दोबारा से ट्रीटेबल है ये पूरा सब। क्योंकि आप देश भर में ऐसे बहुत सारे डेटास को कलेक्ट कर रहे होंगे, तब ऑपरेशन करा रहे होंगे लोगों का। आपके पास क्या डेटा आता है कि कितने लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा देते हैं मोतियाबिंद से? हाँ, ये बात बहुत अच्छा वो है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि जब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश में हर साल 60 से 70 लाख लोगों का कैटरेक्ट आता है, जो दिखाया जाता है, जो डेटा में आता है, पर ऑपरेशन हो पाते हैं केवल 40 से 50 लाख। तो इसका मतलब वो जो 20 से 30 लाख लोग रह गए हैं, उनका सर्जरी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब, और आपको एक मैं और डेटा बताना चाहता हूँ, ये आपका ये आयुष्मान भारत का, आयुष्मान जो योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उनका डेटा है कि हर साल लगभग 10 से 15 लाख लोगों का ऑपरेशन नहीं हो पाता है। तो वो, और ये एक सीमा है जिसमें 5 से 15 साल तक लोग अंधेपन में अपना जीवन जीते हैं, तब उनका नंबर आता है या तब वो ऑपरेशन करा पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें वाली चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि वही है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो पा रही है। इससे उनके जीवन बिल्कुल बेहाल सा हो जाता है जब किसी का ऑपरेशन नहीं, जो अंधापन आ जाता है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर अच्छी पोस्ट में है, गवर्नमेंट जॉब में ही थे, बट मेरी दादी को कैटरेक्ट हुआ। उन्होंने किसी को बताया नहीं, वो पकने का इंतजार, वो गांव में रहती थी, उन्होंने किसी को पता नहीं, वो पकने का इंतजार कर रही थी। तो हमने पापा ने बुलाया, लेकिन वो आई नहीं कि नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनका लास्ट स्टेज हो गया, जब वो बिल्कुल दिखना बंद हो गया, तब वो यहाँ पर आई, तो हमने उनका ऑपरेशन कराया। तब मुझे उन डॉक्टर ने बताया कि इनका अब लास्ट ही था, अगर इस टाइम हम ऑपरेशन नहीं कराते तो उनकी आंखों की नसें बिल्कुल सूख जाती। तो इसका मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि
लोग इतना अवेयरनेस के वो उसमें है, अभाव में है कि लोग बिल्कुल भी नहीं अपना ऑपरेशन करा रहे। क्या उनको डर है कि किस चीज़ के, एक होता है कि ऑपरेशन है तो पता नहीं बहुत बड़ा होगा, आंखों का है, तो लोगों को डर भी बहुत है इसका। अब जैसे कि आपकी संस्था गांवों को गोद ले रही है और उसके बाद उन्हें मुक्त करा रही, तो ये गांव आप कैसे डिसाइड करते हैं? मतलब डेटा के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं या गवर्नमेंट आपको असाइन कर रही है कि आप इन गांव में जाएं और रिसर्च करें? नहीं, अभी तो मेरा ये जो अंबेडकर नगर, मैंने एक गांव अंबेडकर नगर का जिले का एक गांव है कन्नूपुर ग्राम सभा, उसको मैंने गोद लिया है। उसके अंदर 6 से 7 छोटे छोटे गांव है, बिशनपुर और पेठिया और ये सब मिला के, तो उनको मैंने गोद लिया। तो ये मेरा नेटिव प्लेस भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अपने नेटिव प्लेस से अपनी शुरुआत करें। तो जब मैंने वहाँ पर कैंप लगाया तो आप मानो कि मैं हैरान हो गया कि मतलब अगर वहाँ पर 10,000 लोग हैं तो उसमें से 15 से मतलब आप मानो मतलब वहाँ पर 1,000 से 2,000 केसेस तो इस पूरे कैटरेक्ट के आ रहे थे, या वो कुछ उसमें था, दिक्कतें उनमें थी कि हाँ कुछ ना कुछ आई प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद हमने उनका ट्रीटमेंट कराया, तो उसके बाद हमने पूरा गांव को हमने मोतियाबिंद मुक्त किया। पूरा हमने डॉक्टर वहाँ पर हैं विनय सोनी, नवज्योति नेत्रालय है उनका चलता है वहाँ के, उन्होंने KGMU से MBBS किया है और MS किया है मोतीलाल नेहरू से, वहाँ के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी रह चुके हैं। तो उनको मैंने कंसल्ट किया कि उन्होंने कि आपको ही करना है, और वो इस टाइम वहाँ के पूरे यूपी के अच्छे डॉक्टरों में से उनकी गिनती है। तो जब हमने उनकी टीम आई, और प्लस हमने प्रधान जो है वहाँ के, जो मुन्नी देवी वहाँ की प्रधान है, उन्होंने फिर उनसे भी मैंने बोला कि हमें इस गांव को पूरी तरह कैटरेक्ट फ्री करना है। तो उन्होंने भी अपने वॉलंटियर लगाए, अपनी टीम लगाई, डोर टू डोर कैंपेन हुआ, और हमारे भी डॉक्टर थे और हमारे भी वॉलंटियर थे, वो भी डोर टू डोर कैंपेन हुआ। देन उसके बाद हमने सारे लोगों का एक डेटा इकट्ठा किया, सर्वे करने के बाद देन एक एक करके हमने सबका ऑपरेशन कराया, और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि 100% सक्सेस रेट है हमारा, और किसी भी ऑपरेशन जिसका हुआ है उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस दूसरा, आप उनको बेस्ट क्वालिटी का लेंस लगा है, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई नहीं बोल सकता कि उनको ख़राब क्वालिटी है कुछ भी, सबसे अच्छा क्वालिटी का लेंस लगा है। प्लस और आगे भी, हाँ, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑपरेशन जो भी खर्चा आता है, बिफोर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन, ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मतलब उनको काला चश्मा से लेकर नंबर वाला चश्मा मिलना, उसके बाद उनकी दवाइयाँ, उनको ड्रॉप्स, उनका कुछ भी ट्रीटमेंट होता है, और हम उसका फॉलोअप चेकअप भी करते हैं, ताकि उस गांव को जिसने हमने कॉन्ट्रैक्ट फ्री कर दिया है, ताकि वहाँ दोबारा कोई मरीज ना आए। तो ये हमारा मतलब पूरा एक प्रोसेस है, जिससे हम बताना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया हुआ है। बढ़िया है, इस बात की आपको मुबारकबाद भी, क्योंकि आप ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों के रोशनी है जो आंखों की, उसको लौटा रहे हैं। एक जो समस्या जो हाल के दिनों में आ रही है, वो ये समस्या आ रही है कि बच्चों को भी मोतियाबिंद हो रहा है। तो आपके पास जो डेटा आता है, क्योंकि जो डेटा है वो ये है कि 2 से 6 लाख तक बच्चों को मोतियाबिंद हो रहा है सालाना। तो ये बच्चों को मोतियाबिंद होता कैसे है, सबसे पहले तो वो बताइए। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो पीडियाट्रिक कैटरेक्ट बोला जाता है इन्हें, जो बच्चे मतलब प्रेगनेंसी में ही बच्चों के आंखों का स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता, प्रोटीन डेवलप नहीं हो पाता, तो उनकी आंखों के सामने एक वाइट कलर के धुंध बनने लगता है। एक तो ये कारण है। दूसरा, आफ्टर बर्थ भी बच्चों के जो स्ट्रक्चर, कुछ बच्चों के स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनका भी ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये मतलब कैटरेक्ट बच्चों को फैलना। और आपका डेटा बिल्कुल सही है कि हर 1000 में से 2 से 3 बच्चे इस टाइम कैटरेक्ट में आ रहे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे वो हैं। तो और तीसरा, आपको अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए, आंखों के आसपास कहीं चोट लग जाए, उससे भी बड़ा कारण है कैटरेक्ट होने का। और चौथा, मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास जो केस आए हैं, या तो कोई बच्चा स्टेरॉइड ले रहा हो, कोई दवाई ले रहा हो, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो उसका, उससे भी उनका कैटरेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। तो ये मतलब बहुत एक महामारी बनने का मेरे को लग रहा है कि वो टाइम वो तो लोगों को हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी बच्चों को। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इन बच्चों को समझ लीजिए दिखना बंद हो जाता है, लेकिन इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि लगता है कि यार बच्चों को ये सब कैसे हो सकता है। आजकल तो बच्चों को छोटे एज में भी हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो ये कैसे हम मोतियाबिंद पता कर पाएंगे कि इस बच्चे को मोतियाबिंद है? वैसे नहीं, हम बच्चों को एक तो अवेयरनेस हम पेरेंट्स में होना चाहिए, प्लस हम बच्चों की अगर जांच करेंगे, देखेंगे कि अगर बच्चों को थोड़ा सा भी दिखने में दिक्कत आ रही है, तो हम उसी टाइम डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट कराने की प्रो करें। सेम ट्रीटमेंट है इनमें, जो हम एडल्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं फैकोलेंस या MICS टेक्नोलॉजी से, सेम ट्रीटमेंट है, सेम हाइड्रोफोबिक लेंस या कोई अच्छी क्वालिटी का लेंस लगाइए और बच्चे आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें आप जैसे आपकी
आपकी संस्था जो काम कर रही है वो पूरे अभी यूपी में ही काम कर रही है, देश भर में आपने कोई प्लानिंग की है कि इसको कैसे आप पूरे देश में ले जाएंगे? क्योंकि ये एक ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि अगर हम अपने गाँवों की बात करें या अपने फैमिली या आसपास की बात करें तो लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस कम है। लोग थोड़ा सा डरते हैं कि आँखों की बात जब आती है तो लोग डरते हैं, तो ऑपरेशन कराने से डरते हैं। तो और शुगर की भी बात जैसे कि आपने कही कि उसकी वजह से भी होता है, तो इसको कैसे लेकर जाएंगे पूरे देश भर में? नहीं, अभी तो हम यूपी में कर रहे हैं, प्लस हमारी और स्टेट की गवर्नमेंट से भी हम लेटर भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि उनकी तरफ उनके ओर भी ध्यान जाए। वो भी इस काम, वो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इसके अंदर, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि हम एक एज ए NGO होके गवर्नमेंट की किस तरह हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट के एक मतलब हर चीज़ आप 2 फेज़ में एक गवर्नमेंट अपना काम करे, NGO अपना काम करे, इससे अगर मिलके दोनों काम करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक जाए ये चीज़ें, बहुत वो है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है और बिना अवेयरनेस के ये सब कुछ मुश्किल है, क्योंकि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको भी अपनी तरह से पूरी कोशिश करनी होगी, तभी हम इसको कामयाबी के शिखर पर ले जा सकते हैं। जो आपके पास जैसे केसेस आए हैं उनमें से कुछ एज फैक्टर बता सकते हैं कि क्या एज के लोग ज़्यादा होते हैं? क्योंकि हम बूढ़ों की बात करें तो ज़्यादा है, क्या मिड एज में भी हैं, शहर के लोग ज़्यादा हैं या गांव के लोग ज़्यादा हैं? नहीं, आप ये बोलूँ अगर मैं केसेस तो आपके शहर के भी बराबर होंगे, गांव के बराबर होंगे, बट अवेयरनेस गांव शहरों में लोगों के पास है ज़्यादा, फैसिलिटी ज़्यादा है, तो वो वहाँ के लोग इलाज करा लेते हैं या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट में उनका हो जाता है। बट दिक्कत हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में आती है, क्योंकि वहाँ पर एक तो हॉस्पिटल बहुत दूर दूर हैं, वहाँ वो जा नहीं पाते। अगर किसी महिला को हो जाता है तो वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होके ही होगा, उनका सारा काम डिपेंडेंसी हो जाती है। तो ये दिक्कतें गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ना कि शहरों में भी है, लेकिन ग्रामीण में हमें ज़्यादा देखना पड़ेगा। और मैं अपने साईं सेवा का हमारा लोगो भी है, एक टैगलाइन भी है, साईं से एस से हम साइट करते हैं, ए से हमारा अवेयरनेस है या एक्सेस है, लोगों तक एक्सेस पहुँचे हमारे, और आई से हमारा इंक्लूजन है। तो मतलब कोई भी गरीब से अमीर या कोई भी लोग बचना, वो इस मतलब इस कैटरैक्ट से के उसमें हमारे साथ जो जुड़े, सबका ऑपरेशन हो, ये हमारा इंक्लूजन में मतलब किसी का भेदभाव नहीं होता इसमें कि कोई मतलब गरीब है कोई या कोई दूसरी, कोई ना जाति है ना धर्म ना कोई उस नहीं होता। तो इसमें सबका इंक्लूजन होता है, प्लस एक्सेस होता है, ताकि पूरा अवेयरनेस हो, पूरा लोगों तक जाए चीज़ें, लोग डोर टू डोर कैंपेन हो, सर्वेज हो, सब कुछ होता है। और कैटरैक्ट तो सबका ऑपरेशन कराना ही है, उसके बाद फॉलोअप्स हमारे सारे होते हैं, ताकि एक एक मतलब मैं आप कहना चाहता हूँ कि मतलब किसी का 1 रुपया भी नहीं खर्च होता है इसमें हमारे साथ जो जुड़ता है। तो उसका मतलब आफ्टर सर्जरी भी सारी ट्रीटमेंट हमारी तरफ से ही होती है सब। देखिए, इलाज तो है, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ अवेयरनेस की और आपकी जिम्मेदारी की। और अगर आप जिम्मेदार हुए तो आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बरकरार रह सकती है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती तो हो सकता है कि आपके आंखों की रोशनी चली भी जा सकती। बच्चों के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जैसा कि निखिल ने भी बताया, और यही कोशिश करनी है कि मोतियाबिंद का इलाज जैसे हो वो जल्द से जल्द आप कराएं, तभी आपकी आंखों की रोशनी बची रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, हमसे बात करने के लिए और न्यूज़ 18 में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।